सामने खड़े हो जाते हैं, गणेश जी महाराज अक्रूर जी के सामने खड़े हो जाते हैं। इस तरह से समता के जो भी योद्धा हैं सब लोग आमने सामने हो गए और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ तो जितने देवी देवता ऋषि मुनि इत्यादि थे सब हाय हाय करने लगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई दूसरा युद्ध करता तो उस युद्ध को समाप्त करने की क्षमता केवल ही विष्णु और शंकर जी के अंदर थी, बंद करवाने की क्षमता। लेकिन आज यही दोनों आपस में जब लड़ रहे हैं इनको कौन रोक पाएगा? इसका मतलब सृष्टि का विनाश एकदम सुनिश्चित है। अब सृष्टि नहीं बचेगी। घनघोर युद्ध होता है, तीनों लोक कांपने लगता है। इसी बीच में भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? अपना माहेश्वर ज्वर छोड़ देते हैं। और जब माहेश्वर ज्वर यह छोड़े तो उसका काट द्वारिकाधीश क्या करते हैं? नारायण ज्वर का प्रयोग कर देते हैं। जब नारायण ज्वर का प्रयोग हुआ और दोनों आपस में टकराया, वहीं से ये जितनी बीमारियां पैदा हुई है इस समय, ये सारी बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं। चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, ये सारी बीमारियों की उत्पत्ति उन्हीं जो दोनों ज्वरों के टकराने से होता है। जब बहुत ज्यादा युद्ध होने लगा तो द्वारिकाधीश भगवान सोच रहे हैं कि जब तक भोलेनाथ मार्ग से नहीं हटेंगे तब तक हम युद्ध में विजयी नहीं हो पाएंगे, इनको हटा देना चाहिए। भगवान नारायण एक ऐसा अस्त्र चलाते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जम्हाई आने लगती है और उनको सोने की आवश्यकता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ वापस जाने लगे। और जब भगवान भोलेनाथ वापस जाने लगे तो उनके जितनी सेना थी सब वापस जाने लगे। गणेश कार्तिकेय भाई जब अगुआ ही नहीं रहेगा तो हम लोग कब तक रहेंगे? सब लोग जब वापस चले जाते हैं और तब तक बाणासुर अपनी सैनिक लेकर के पहुंच जाता है। अब बाणासुर से युद्ध होने लगा। जब बाणासुर से युद्ध होने लगा तो वह भी दृश्य दो था, बड़ा ही अद्भुत था। युद्ध करते करते इसी बीच में एक बार बाणासुर निहत्था हो जाता है। हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अब बाणासुर की कौन सुरक्षा करे? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तन्माता कोटरा नाम, तन्माता कोटरा नाम नग्नामुक्त शिरोर्वा पुरोवतस्थे कृष्णस्य पुत्र प्राण विरक्षया। अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए बाणासुर की जो माता है, अपनी पुत्र की रक्षा के लिए बाणासुर के मां का नाम है कोटरा। पुत्र की रक्षा के लिए कोटरा एकदम नग्न अवस्था में जहां बाणासुर खड़ा था, बाणासुर के सामने जाकर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है नग्न अवस्था में। और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश उसकी मां कोटरा को एकदम नंगी अवस्था में देखे, भगवान द्वारिकाधीश अपना मुंह पीछे कर लिए। जब पीछे कर लिए उसके बाद बाणासुर जाता है, पुनः अपने हजारों हाथ में हजार प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के आ जाता है। जब वह पुनः आ गया उसके बाद कोटरा वहां से हट जाती है। कोटरा हट गए, पुनः युद्ध होने लगा। भगवान द्वारिकाधीश सोच रहे हैं कि कब तक इससे युद्ध करेंगे। उसी समय क्रोधाग्नि में आते हैं और अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं बाणासुर के ऊपर। और जब वह सुदर्शन चक्र चला तो बाणासुर का एक एक हाथ काट काट करके गिराने लगा।
बाणासुर का एक एक हाथ कट कट कर गिरने लगा। बाणासुर का एक एक हाथ कट कट करके गिरने लगता है। इसी तरह से 996 हाथ जब बाणासुर का कट गया, उन्हें भगवान भोलेनाथ दौड़े दौड़े आते हैं और भगवान द्वारिकाधीश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हम अपने शिष्य को अभय दान दे चुके हैं, इसके प्राण की रक्षा की जिम्मेदारी हम ले चुके हैं, सरकार इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं, प्रभु अरे इसके वंशज को तो हम भी अभय दान दे चुके हैं, प्रहलाद जी को, कि अब तुम्हारे वंश में कोई भी, तुम्हारे वंश का कोई भी मेरे हाथों उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो इसका तो हम मृत्यु दंड इसको नहीं देंगे। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश अपने सुदर्शन चक्र को वापस करते हैं। वह युद्ध वहीं समाप्त होता है। भगवान भोलेनाथ बाणासुर से कहते हैं, बाणासुर चलो भगवान के सामने माफी मांगो। हाथ जोड़ करके आता है, भगवान द्वारिकाधीश की विनती करता है, कहता है प्रभु क्षमा करिए, ये सब जो हुआ सब गलती में हो गया। तो देखिए, अपने से बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर, माता पिता की सेवा, इससे सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। हमने बताया था कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। लेकिन आज के समय में हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे सर्वप्रथम गुरु कौन है? हमारे माता और पिता। हम उनका आदर नहीं करते हैं, तीसरे का आदर करते हैं, तीसरे को सम्मान देते हैं, लेकिन अपने माता पिता का अनादर करते हैं। और माता पिता अपने पुत्र का कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे पुत्र की भलाई न हो, वो हमेशा सोचेगा। आखिर वो माता और पिता ये नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन, मान लीजिए आज हम गलती कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, तो एक दिन हमको भी माता पिता बनना होगा। अगर आज जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से एक दिन हमारा बेटा भी करेगा, और जब वह करेगा तो हम किससे कहेंगे? अरे जिससे कहेंगे वो स्वयं जवाब दे देगा कि आपने जैसा किया था उसी तरह से आपका भी लड़का कर रहा है। अगर आज हम अपने माता पिता को केवल गाली दे रहे हैं तो मेरा बेटा कल को मुझे पीटेगा नहीं, मतलब बेशी मुझसे करेगा, निश्चित है। तो यदि आखिर हमको मार्ग दिखाने के लिए भागवत की रचना हुई है, अगर हम अपने माता पिता का, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे क्या हैं? कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ डाउनलोड हो जाता है, उसी तरह से उन बच्चों के मस्तिष्क में वो सारी चीजें भर जाती हैं। और आज जब हम ऐसा करेंगे तो वह बेटा देखेगा, वो बच्चा देखेगा, और वो बच्चा देख करके सीख जाएगा। यही तो ध्रुव जी ने महाराज किया, यही प्रहलाद जी ने किया। और देखिए आज उन्हीं की यश कीर्ति का गुणगान हम लोग कर रहे हैं, सारा चराचर जगत कर रहा है। बाणासुर को डांटते हैं, बाणासुर आता है, भगवान का आराधना करता है। उसके बाद बाणासुर क्या करता है? अपनी पुत्री और प्रद्युम्न जी को की विदाई करता है। वैसे खाली हाथ नहीं, तमाम सैनिक, हाथी घोड़ा
तमाम धन दे करके विदाई करता है। उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में आते हैं। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। इसी तरह से एक दिन द्वारिकाधीश भगवान भी अपने सभी जितने भी उनके कुल में बच्चे हैं सभी बच्चों को समझाते हैं। वो समझाने का क्या मार्ग है? कथा, कथा के माध्यम से। एक दिन की बात है कि भगवान के वंशज में जितने बच्चे थे, बगल में एक बागीचा था, उसी बागीचे में खेल रहे थे बच्चे। और खेलते खेलते बच्चों को प्यास लग जाती है। तो बच्चों ने सोचा कि यदि हम लोग घर पे जाएंगे पानी पीने के लिए तो हमारी माताएं पुनः फिर वापस नहीं आने देंगी, तो खेलने के लिए नहीं वह समय मिलेगा, खेलने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों ने एक उद्यम सोचा कि चलो यही कुएं से पानी पी लेते हैं, कुएं से पानी पी लेते हैं। तो भाई कुएं से पानी कैसे निकलेगा? तो सभी बच्चों के पास गमछा है, अंगोछा। बच्चों ने देखा कुएं के पास जाकर तो पानी तो है लेकिन बहुत गहराई में वह पानी है, पानी कैसे निकले? तो सारे बच्चे उद्यम बनाते हैं। उद्यम, सब लोग अपना अपना गमछा लाते हैं और एक गमछे को दूसरे गमछे से जोड़ दिया जाता है, गांठ दे करके। अब उसी को उसमें लटकाते हैं। उद्यम क्या है इनका कि जब यह गमछा उसमें भीग जाएगा उसको बाहर लाएंगे और उसको निचोड़ निचोड़ कर हम लोग पानी पी लेंगे। यह बच्चों का उद्यम है। गमछा नीचे डालते हैं, जब भीग गया ऊपर खींचने लगे, अब वह गमछा खींच नहीं रहा। जब गमछा नहीं खींचा तो बच्चों ने अंदर झांक कर देखा, तो देख रहे हैं क्या कि उसी में एक बहुत विशालकाय गिरगिट गिरा हुआ है और उसी गिरगिट से बच गया है गमछा। अरे देखो तो सही, गमछा जाए, यह जानवर है, इसकी सुरक्षा करना चाहिए, हम लोगों का परम धर्म है। सारे बच्चे मिलके लगे खींचने, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। बच्चों ने सोचा कि अगर ये नहीं निकल रहा है, इसी में मर जाएगा तो हम लोग देख लिए हैं, इसका दोष लगेगा। चलिए भगवान द्वारिकाधीश के पास हम लोग बताते हैं। सारे बच्चे आते हैं भगवान द्वारिकाधीश के समक्ष। भगवान से कहते हैं कि उसी बागीचे वाले कुएं में गिरगिट गिरा हुआ है, निकल नहीं रहा है। भगवान कहते हैं बताओ, तुम लोगों ने निकालने की कोशिश नहीं की? तो बच्चों ने कहा कि हे पिताजी, हे स्वामी, हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन वो हिल ही नहीं रहा है। भगवान कहते हैं चलो दिखाओ। भगवान जाते हैं कुएं के पास, तब तक वह गिरगिट अपने आप ऊपर एकदम आ चुका था। और भगवान जाते हैं, उसको स्पर्श कर देते हैं, वह गिरगिट का यौन उसका छूट जाता है। ये गिरगिट का यौन छूटा, महापुरुष के रूप में वही प्रकट हो जाता है। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रश्न करते हैं कि बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो गिरगिट से जो महापुरुष बना था वो बताता है कि मृगो नापनरेन्द्रोहम इच्छा पुतनय प्रभु
और दानिख्यायमानेषु यदि ते करणमास्पृशाम्। हे प्रभु, हे जगदाधार जगदीश्वर, मैं इक्ष्वाक वंश का हूं, मेरा नाम नृग है। भगवान कहते हैं तो आखिर कौन सा ऐसा तूने पाप कर दिया जिसके कारण तुम्हें गिरगिट योनि में आना पड़ा, गिरगिट योनि में आना पड़ा। तो राजा नृग कहता है प्रभु अब मैं क्या बताऊं, हम पापी नहीं थे, हम बहुत बड़े दानी थे। और दान में हम क्या करते थे, केवल गौदान, वो भी ऐसी वैसी गाय नहीं, जल्दी की ब्याई हुई गाय, आज के तरह की गाय नहीं कि जब गाय दूध देना बंद कर दे उसके बाद पंडित जी को बुलाओ और हे चलाओ ठीक के दे दी है। जल्दी की ब्याई हुई गाय, वो भी अधिक दूध देने वाली, सुंदर स्वरूप वाली। और उसका श्रृंगार कैसे करते थे, सिंहों को सोने से मिढ़वाया जाता था, गाय के खुर को चांदी से मेढ़ा जाता था और मखमली कपड़ा से ढका जाता था। तब उसके बाद वह गौदान राजा नृग करते थे। और एक दो गाय नहीं, हजारों हजार गैया डेली दान करते थे। महाराज नृग कहते हैं प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरी गौदान की संख्या गिनी नहीं जा सकती है। आसमान के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन मेरे गौदान की संख्या की गणना नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा जब इतने बड़े दानी तुम थे तब कहां गलती हो गई कि जिसके कारण तुमको गिरगिट योनि में आना पड़ा। राजा नृग कहता है प्रभु एक बार की बात है, हम गौदान किए और ब्राह्मण देवता अपनी वो गाय लेकर जा रहे थे और रास्ते से एक गैया उसी में से छूट जाती है। वह गैया भाग कर आती है, पुनः हमारे ही गैयों में मिल जाती है। अगले दिन पुनः हम जब गौदान करने लगे तो उसी अगले दिन गौदान वाले में वह गैया पुनः दान हो गई। गौर कीजिएगा, पुनः वह गौ दान हो जाती है। और जब दान हो गए इधर से पंडित जी अपना लेकर जा रहे थे और उधर जो कल लेकर गए थे तो एक गाय कम थी, उस गैया की खोज करते हुए आ रहे थे। और इधर आज जो लेकर गाय का दान करवाए वो लेकर जा रहे थे। बीच में मुलाकात हो जाती है। जो खोजते हुए पंडित जी आ रहे थे वह जब देखे तो उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता यह गैया तो मेरी है, इसी की हम खोज कर रहे थे। तो पंडित जी कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता यह गाय तो अभी अभी हम राजा के वहां से दान करवाकर दान में लेकर आ रहे हैं। अब झगड़ा बढ़ गया। वो पंडित जी कह रहे हैं हमारी गाय है, कल हम इसको दान करवा कर ले जा रहे थे। आज वाले कह रहे हैं कि हमारी है, अभी अभी हम दान में लेकर आ रहे हैं। झगड़ा बढ़ गया। यह झगड़ा कहां पहुंचता है, राजा नृग के राज दरबार में। राजा नृग के सामने यह मैटर पहुंचा। जब वहां राजा नृग ने सुना तो राजा नृग क्या करें, विवश हैं। राजा नृग से कल वाले पंडित जी पूछते हैं राजन आपने यह गाय मुझको दान में दिया था न कल। अब वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं। भाई
जो हजारों हजार गैया देवी दान करता हो वो कहां पहचान पाएगा। भाई सेवक सब लगे हुए हैं तैयार करने के लिए। राजा का काम था संकल्प कर देना और ब्राह्मणों का काम था लेकर जाना। तो राजा कहां पहचान पा रहा है। तो केवल सर हिलाते थे कि हाँ भाई मैंने कल दान किया था। तब तक आज वाले पंडित जी कहते हैं अरे राजन अभी आज ही आपने हमको दान में दिया। तो उधर भी सर हिला देते थे। अब यहां झगड़ा सुलझ नहीं रहा है, कैसे इस झगड़ा को समाप्त किया जाए। तो एक बार राजा नृप कहते हैं ब्राह्मण देवता से, कल वाले, गुरुदेव आप ही मान जाइए, इसके बदले में जितनी गाय कहिए उतनी गाय हम पुनः दे देते हैं, आप ही मान जाइए। लेकिन पंडित जी बड़े हठी थे। उन्होंने कहा राजन नहीं, हम जो दान में पाए थे वही गैया ले जाएंगे, दूसरी गाय हम नहीं लेंगे। हमको 1 करोड़ 1 हजार नहीं चाहिए, वही गैया चाहिए। अब जो आज वाले पंडित जी हैं इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, विप्रदेव आप ही मान जाइए, जितना कहिए धन संपत्ति, जितनी गऊ की आवश्यकता हो जितना कहिए उतना हम दे देते हैं। अब आज वाले पंडित जी जो हैं वो भी हठी हैं, वो भी कहते हैं ना हम यही गैया लेकर जाएंगे। झगड़ा समाप्त नहीं होता है और जब पूछते हैं ब्राह्मण तो केवल सर हिलाते हैं। जब ज्यादा समय होने लगा तो ब्राह्मण कुपित हो गए कि तू हम लोगों का ये झगड़ा समाप्त नहीं कर पा रहा है और सर हिला रहा है गिरगिट की तरह, जा गिरगिट हो जा। राजा नृग हाथ जोड़ करके उनके श्राप को स्वीकार करता है, कहता है ब्राह्मण देवता हमने तो कोई अपराध नहीं किया और आपने मुझको इतना बड़ा दंड दिया। अब बताइए इस दंड से मुक्ति कैसे होगी मेरी। तब ब्राह्मणों ने कहा राजन भगवान द्वारिकाधीश के हाथों तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सो हे प्रभु हे नारायण आज आपकी कृपा हुई, मेरी मुक्ति हुई, अब मुझे आदेश दीजिए। राजा नृग चला जाता है और अपने बच्चों को वही समझाते हैं, देखो बेटा ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और एक बार जो दान दे दिया जाए उसको फिर ये नहीं कि इसको जाओ बांट लो। दान देने के बाद वो बांटने की चीज नहीं है। ये सारी चीजें समझाए आज, लेकिन वही बच्चे पुनः अगले दिन उद्दंडता कर देते हैं। क्या उद्दंडता किए? सारे बच्चे भगवान के एक दिन क्या करते हैं, खेलते खेलते यही जो जामवंती के पुत्र हैं सांब, जामवंती के पुत्र हैं सांब, सांब को सब लोग साड़ी पहना देते हैं और साड़ी पहना दिए और पेट पर कपड़ा बांध दिए और वही बगल में दुर्वासा जी महाराज तमाम ऋषियों के साथ अपना आश्रम बनाकर रह रहे हैं। दुर्वासा जी के आश्रम पर कुटिया पर जाते हैं, उपहास के दृष्टिकोण से जाते हैं, उपहास के दृष्टिकोण से। आज भी ऐसे बच्चे तमाम चिढ़ाते हैं, कोई लूजा लंगड़ा जाता है, कोई गूंगा बहरा जाता है, कोई पागल जाता है, उसको बच्चे चिढ़ाते हैं। नहीं चिढ़ाना चाहिए। कब किसके साथ क्या हो जाए इसको कौन जानता है। वही घटना कल को तुम्हारे साथ घटित हो जाए। किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए और किसी का परीक्षण नहीं करना चाहिए। अगर क्रोधवश कोई बात निकल गया तो समझ लो कि अब खैर नहीं है। बच्चे शाम को
औरत बनाकर ले जाते हैं दुर्वासा जी के सामने, और दुर्वासा जी से कहते हैं मुनिवर, हम इस औरत को लाए हैं, हमारा उद्देश्य है कि आप बता दीजिए कि इस औरत के पेट में पुत्र है कि पुत्री, पुत्र है कि पुत्री। दुर्वासा जी समझ गए ये बच्चे हमारा उपहास कर रहे हैं। दुर्वासा जी क्या कहते हैं, बेटा ये न पुत्र है न पुत्री, अरे तुम्हारे जदुवंश का विनाशक है, तुम्हारे जदुवंश का विनाशक है। अब सारे बच्चे घबरा गए, अभी तक तो कपड़ा बांधे हुए थे, वास्तव में पेट टाइट हो गया, वास्तव में पेट टाइट हो जाता है, और सांब के पेट से मूसल पैदा होता है। यह बात जब महाराज उग्रसेन के कानों तक गया तो उग्रसेन बचने का उपाय करते हैं, उस मूसल को पिसवा दिए, किसान की भांति कुटवा देते हैं कि जब ये नहीं रहेगा तो हमारे यदुवंश का विनाश नहीं होगा। लेकिन वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। जब उस मूसल को पीस दिया गया, समुद्र में ले जाकर उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन वो कहां विनाश होने वाला है। जितने वो चूरन थे उनसे ही जो सरपत नहीं होता है, उसका पत्ता बड़ा पत्ती की भांत, ब्लेड की भांत साफ होता है, यही पैदा हो जाता है। उसी में एक टुकड़ा, थोड़ा बड़ा साइज का एक टुकड़ा बचा हुआ था, उसको एक मछली निगल जाती है। एक दिन एक मछुआरा उसी मछली को पकड़ लेता है, और जब उसको बनाना शुरू किया तो उसी के पेट से वह नुकीला सा निकला, एकदम चमचमा रहा था। आखेट भी वो करता था, बहेलिए का भी काम करता था। वो क्या करता है, अपने बाण के नोक पर उसको लगा देता है, और वही बाण भगवान द्वारिकाधीश का काल बनता है, और यदुवंशियों का काल वही सरपत बनता है। सारे यदुवंशी जाते हैं स्नान करने, आपस में झगड़ा हुआ और वही सरपत उखाड़ उखाड़ कर लगे फेंक फेंक करके मारने एक दूसरे को। जिसको लगता था वो वही धराशायी हो जाता था। फिर से बोलिए नारायण भगवान की जय। तो हमको किसी की उपहास नहीं करनी चाहिए। गरीबी और अमीरी, सुख और दुख, हानि और लाभ, ये तो सदैव लगा रहता है। अब गरीबी की बात करते हैं तो सुदामा जी भी गरीब थे, लेकिन सुदामा जी गरीब तो थे, निर्धन थे, लेकिन बड़े ही परम भगवत भक्त थे, अधिक नहीं होते थे, घबराते नहीं थे, अधिक थे, घबराते नहीं थे उस गरीबी से। उनका नियम है सुदामा जी का कि हम केवल 5 घर भिक्षाटन करेंगे, अगर मिल गया तो सीताराम, नहीं मिला तो भी सीताराम, 6ठे घर नहीं जाते थे। और शुरू से गरीब नहीं है सुदामा जी। अगर गरीब होते तो सांदीपनी मुनि के आश्रम पर उनकी शिक्षा नहीं प्राप्त होती। चूंकि सांदीपनी मुनि केवल राजघराना के बच्चे जो होते थे उन्हीं को पढ़ाते थे, केवल राजघराने के बच्चे जाते थे वहां पढ़ने के लिए। तो सुदामा जी पहले से नहीं गरीब थे। सुखदेव भगवान से पूछते हैं, महाराज परीक्षित तो आखिर गरीब कहां से हो गए? तो बताते हैं, गलती बताते हैं सुदामा जी का है। हमने बताया कि जब यह
तीनों लोग गुरुकुल में पढ़ रहे थे, वहीं से मित्रता हो गई। और गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हीं बच्चों से ही सारा काम कराया जाता था। गौ पालन या खेती किसानी का काम, भिक्षाटन का काम, संधा लाने का काम, ये सारा कार्य वही बच्चे करते थे। और गुरु जी का काम क्या था? बच्चों को खूब शिक्षा देना। और भोजन कैसे खाते थे? वह ड्यूटी थी गुरु माता का। अपने बच्चों की भांति जब खिला लेती थी, दूध पिला लेती थी, तब उसके बाद आराम करती थी सभी बच्चों को।